नमस्कार दोस्तों। आपने देखा एक दिन पहले नागौर जिले के खरनाल में। वैसे तो खरनाल तेजाजी की जन्मस्थली है और तेजाजी लोक देवता हैं। लोक देवता की कितनी आस्था है, वहां आई भीड़ इस बात का गवाह दे रही थी कि लोक देवता तेजाजी उनके दिल दिमाग में किस तरह से बसे हैं, किस तरह से तेजाजी की मान्यता उनके दिलों में है। यह तो खरनाल की वह कहानी है जहां सैकड़ों सालों से लोक देवता तेजाजी महाराज को दर्शन करने पूजने लाखों लोग आते हैं। लेकिन इस मौके पर जाट नेताओं के मल्ल युद्ध ने अचानक उस धरती को नई चर्चाओं में ला दिया है। आपने देखा होगा किस तरह से वहां की धर्म सभा में जोरदार भिड़ंत हुई, मारपीट हुई, पथराव हुई, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और नेताओं को भगाया गया, शूटिंग की गई, पार्टी के झंडे लहराए गए और उसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने आरोप हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया या इसलिए हुआ। लेकिन असल कहानी यह है कि अब राजस्थान में एक छत्र जाट नेता के नाम पर एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो पूरे राजस्थान में निर्विवाद रूप से जाट नेता कहलवा सके। असल सच्चाई यह है, एक समय था जब जाट नेताओं में नाथूराम मिर्धा, परसराम मदेरना, रामनिवास मिर्धा, तीसराम ओला, नटवर सिंह, बलराम जाखड़, यानी बड़े बड़े वे नाम हुआ करते थे जिन्हें समाज में हर मंच पर अग्रणी भूमिका मिलती थी या अग्रणी भूमिका में वे रहते थे। लेकिन इस समय जिलों में तो जाट नेता बहुत हैं, अपनी अपनी विधानसभा सीट के भी जाट नेता बहुत हैं, लेकिन सर्वमान्य जाट नेता कौन है यह कोई नहीं दावा कर सकता। और दावा भले ही खुद करे, लोग मानते हैं या नहीं मानते यह बात प्रमुख है। और खरनाल में मंच पर जो कुछ हुआ वह खींवसर उपचुनाव की पृष्ठभूमि जो तैयार की जा रही है या तैयार हो रही है, सारी कहानी उसके पीछे बताई जा रही है। दरअसल खरनाल में हर वर्ष एक धर्म सभा रखी जाती है और धर्म सभा रखी जाती है तो निश्चित है कि हर पार्टी का नेता अगर वहां आएगा तो उसे मंच पर जगह मिलेगी। और कल जो हुआ वह सिर्फ इसलिए हुआ कि मंच पर हनुमान बेनीवाल के सामने पिछला विधानसभा चुनाव 2000 वोटों से हारने वाले रेवतराम डागा मंच पर आए, उनका सम्मान किया जाने लगा। उसी दौरान नीचे से युवाओं की भीड़ ने हुटिंग शुरू कर दी और यह हुटिंग काफी प्रयासों के बाद भी बंद नहीं हुई तो आयोजकों ने धर्म सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। और नीचे से हुटिंग यह भी हो रही थी कि हनुमान बेनीवाल जो नागौर के सांसद हैं उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया, जबकि हनुमान बेनीवाल उस दौरान तक खरनाल नहीं पहुंचे थे। वे बाद में पहुंचे, मंच पर भी पहुंचे, लेकिन तब तक मंच का माहौल बिगड़ चुका था, माइक नीचे फेंका जा चुका था, पोडियम गिराया जा चुका था और आयोजकों ने उठकर धर्म सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। यह एक दृश्य था और उसके बाद जो दृश्य हुआ उसके अंदर रेवतराम डागा को घेर लिया गया। उस दौरान पथराव हुआ और पुलिस ने बमुश्किल उनको निकाल कर भेजा। यह कहानी ये हुई। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जब आए और मंच पर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हो जाता, वो तो मैंने सबको संभाल लिया। वहीं हनुमान बेनीवाल अब इस कार्यक्रम के बाद में आरोप लगा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को आना था, इसके बाद में पुलिस का इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा और लोग बड़ी संख्या में यहां आए लेकिन बिना तेजाजी महाराज के दर्शन किए ही वापस लौट गए। वहीं हनुमान बेनीवाल ने राजनीतिक आरोप यह लगाया कि कुछ लोगों को जलन हो रही है उनकी राजनीति से। ऐसे में अब जवाब आया है ज्योति मिर्जा का, जो 3 बार हनुमान बेनीवाल की प्रतिद्वंदी लोकसभा चुनाव में रह चुकी हैं। एक बार वे कांग्रेस के टिकट पर जीती हैं,
एक बार कांग्रेस के टिकट पर हारी हैं और एक बार भाजपा के टिकट पर हारी। यानी कि कुल मिलाकर जो प्रतिद्वंदिता है वह खुलकर सामने आई और उसके बाद ज्योति मिर्धा का जवाब आया और उन्होंने कहा कि 2008 से पहले भी तेजाजी महाराज के जयकारे पूरे विश्व में गूंजते रहे हैं। 2008 में जो व्यक्ति विधायक बना है और उसके बाद वह तेजाजी महाराज के मेले का इस्तेमाल, तेजाजी के मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच भाजपा नेताओं का भी आरोप यही है कि हनुमान बेनीवाल ने यहां का माहौल बिगाड़ा और बाहर के आए हुए जो युवा थे, कुछ पाली के, बाड़मेर के, उनके जरिए यहां माहौल बिगड़वाया और जो धर्म सभा थी उसमें इस तरह का माहौल खराब कराया। यह तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, यह चलेगी, लेकिन दरअसल जाटों का नेता कौन है, असल लड़ाई यह है। अब आप देखिए कि पिछले बहुत सालों से एक खाली जगह बन चुकी है जाट नेताओं में, वर्चस्व की लड़ाई इसी बात की हो रही है। आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल की हरीश चौधरी से पटरी नहीं बैठती, हनुमान बेनीवाल की ज्योति मिर्धा से पटरी नहीं बैठती। हनुमान बेनीवाल ने पिछले दिनों राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी ताने मार दिए। हालांकि ये पूरी जो कहानी हुई उस कहानी के बीच में अपने अपने तरीके से हर नेता ने जवाब दिया होगा, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने तरीके से जवाब दिया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि तेजाजी के गाने पर नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, और जब तेजा दशमी का प्रोग्राम हुआ तो सुरसुरा से लेकर सीकर जिले तक गोविंद डोटासरा ने जो प्रोग्राम बनाए, उस पूरे दिन के प्रोग्राम में उन्होंने तेजाजी के मंदिरों को धोखने का जो प्रोग्राम बनाया और बाकायदा हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया। जवाब इस तरह दिया कि जिस तरह हनुमान बेनीवाल काफिला लेकर चलते हैं, गोविंद डोटासरा भी जयपुर से जब निकले तो काफिला लेकर निकले, किशनगढ़, अजमेर, परबत्सर होते हुए, नागौर की धरती होते हुए वे सीकर तक गए और सभी जगह तेजाजी के मेले में उन्होंने शिरकत की और शिरकत करने के साथ उन्होंने हर जगह एक बार फिर तेजाजी के गाने पर वही अपना गमछा लहराया, वही लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अब यह जवाब सीधे सीधे हनुमान बेनीवाल को था कि हनुमान बेनीवाल भले ही तेजाजी के गाने पर नाचने को लेकर कितने ही ताने कसे, लेकिन गोविंद डोटासरा अपनी स्टाइल नहीं बदलेंगे, क्योंकि लोगों को यह बात पसंद आ रही है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान मेरी तेजल सुपर डुपर पर जहां जहां गोविंद डोटासरा गए वहां वहां उन्होंने ठुमके लगाए और अपना दुपट्टा लहराया और उस पर पूरी जनता नाची, तालियां बटोरी और बाद में वह तालियां वोटों में भी तब्दील हुई। इस बात को गोविंद सिंह डोटासरा बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, पहचान गए हैं, और उन्होंने हनुमान बेनीवाल को बाकायदा फिर हर जगह उसी गाने पर ठुमक ठुमक कर जवाब दे दिया है कि वे तेजल सुपर डुपर पर नाचना नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने की बात जब आएगी तब देखी जाएगी। लेकिन बात यह है कि सिर्फ नागौर में ही ऐसा हंगामा क्यों हुआ, जबकि बाड़मेर में भी तेजा दशमी का कार्यक्रम था। वहां मूर्ति के पास में जाट समाज के तमाम नेता बाड़मेर में भी एकत्र हुए थे। दोनों पार्टियों के नेता हुए थे, तीसरी पार्टी के नेता थे, चौथी पार्टी के नेता थे, लेकिन वहां बड़ी आराम से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, कहीं कोई तू तड़ाक तक नहीं हुई। लेकिन चूंकि अब नागौर के खींवसर में चुनाव होना है और खींवसर चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और उससे पहले तेजा दशमी का कार्यक्रम है, लाखों लोगों की भीड़ है, तो हर नेता अपना वर्चस्व बताना क्यों नहीं चाहेगा। ज्योति मिर्धा, रेवतराम डागा अपने समर्थकों के साथ में पैदल चलकर धर्म ध्वजा लेकर, तेजा जी की ध्वजा लेकर खरनाल पहुंचे। अब आरोप यह है कि हनुमान बेनीवाल के समर्थक तेजा जी के मेले पर
और तेजा जी की धर्म सभा में आरएलपी के झंडे लहराते रहे। खुद हनुमान बेनीवाल जब अपने भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के साथ में खरनाल आए तो भी आरएलपी के झंडे लहराए जाते रहे। और असली वजह यह है, ज्योति मिर्धा का जो आरोप है कि हनुमान बेनीवाल तेजा जी का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करना चाहते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन रेवतराम डागा के साथ में धक्का मुक्की होना, उनको पुलिस द्वारा बचाकर मेला स्थल से बाहर भेजना, यह घटना निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि खींवसर चुनाव का मुद्दा तो बनेगी। वैसे भी हनुमान बेनीवाल अभी तक खींवसर में अविजित हैं। वे या उनके परिवार के सदस्य वहां से विधायक बनते रहे हैं, लेकिन पिछला जो चुनाव 2023 विधानसभा का हुआ, उसमें रेवतराम डागा ने जो चुनौती दी और आरएलपी का अंतराल घटकर मात्र 2000 वोटों पर रह गया। असली चुनौती वह थी रेवतराम डागा की। और कहा यही जा रहा है भाजपा नेताओं की ओर से कि रेवतराम डागा चूंकि अब हनुमान बेनीवाल का वह किला ध्वस्त कर सकते हैं खींवसर का, इसलिए रेवतराम डागा जब मंच पर थे तो आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने यह सारा हंगामा किया, माइक नीचे गिराया, युवा बल्लियों पर चढ़ गए, मंच पर चढ़ गए, आरएलपी के झंडे लहराए गए। कुल मिलाकर खरनाल में जो मल्ल युद्ध हुआ जाट नेताओं के बीच में, उससे कौन बड़ा नेता साबित हुआ, कौन नहीं हुआ, लेकिन जाट समाज की एकता की बातें जो होती रही हैं, वह एक धर्म सभा के मंच पर मल्ल युद्ध होने के बाद में खुद बहुत सारे जाट युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जाट आज तक राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। यह मंच उस बात की गवाही दे रहा है। दरअसल जहां उपराष्ट्रपति को आना हो, जहां लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हो, जहां धर्म सभा का नाम हो और राजनीतिक उसका इस्तेमाल हो, तो निश्चित है कि अलग अलग पार्टियों के नेता जब वहां बैठेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बातें भी होंगी और राजनीतिक बातों के बीच विवाद भी पैदा होंगे। लेकिन इस तरह के विवाद जो उपचुनाव की छाया में हो रहे हैं, आगे जाकर इन जाट नेताओं की प्रतिद्वंद्विता के बीच में और नए विवादों को जन्म देंगे। और जो जाट कम्युनिटी यह कहती है कि उनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, इस तरह के मंच एक बार फिर उन्हें पीछे धकेलते हैं। दूसरी ओर गोविंद डोटासरा का एक बयान वायरल जो हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज हो उसमें अच्छाई है तो उससे सीख लेनी चाहिए। उसमें बयान में गोविंद डोटासरा कह रहे हैं कि भवानी निकेतन में जिस तरह से राजपूत समाज का कार्यक्रम हुआ, बहुत अनुशासित तरीके से लाखों लोग आए और चले गए। उस मंच पर कई पार्टियों के कई समाज के नेता थे, लेकिन कहीं अनुशासन नहीं बिगड़ा। यानी कि खरनाल में जो सब कुछ हुआ उसके बाद में गोविंद डोटासरा का यह बयान काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। कुल मिलाकर नागौर के खरनाल में जो कुछ हुआ, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चलेगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल की ओर से जिस तरह के आरोप दूसरे नेताओं पर लगाए गए, गोविंद डोटासरा पर लगाए गए, भाजपा नेताओं पर लगाए गए, अन्य नेताओं पर लगाए गए, उसका जवाब सबने अपने अपने तरीके से दिया। लेकिन सबसे बेहतर तरीके से जो जवाब आया वह मेरी तेजल सुपर डुपर पर नाचकर एक बार फिर गोविंद डोटासरा ने हनुमान बेनीवाल को बिल्कुल माकूल और बराबर का जवाब दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।